Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute doing another reading, that is the fifth vocabulary reading. Some words are repetitive in this fifth vocabulary reading for the OET reading basically. But if you have not heard previous four vocabulary readings, please try to do them. I will also put it on the top of the box so you can click this option and go to the other vocabulary videos. But this vocabulary is something that is very repetitive and has been going on since last 10 years, as I have been teaching since last 10 years. So I've seen these words repeating. So I'm just going to go through these vocabulary words which we have noted down in today's class. So I'm just going to go through those words and we'll try to tell you about those words which will help you. So first word I would like to cover today is seldom. Seldom word is a very common word. जैसे एक phrase भी है, there is a phrase, barking dogs seldom bite, means very rare, very rare. So that means it happens very less. So sometimes इसका opposite word is frequent. So sometimes in OET reading it is given that this process is frequent and option में आपको दिया होता है कि other process is rare. तो मीन्स कहने का मतलब जैसे आज की OET रीडिंग में हमने ये कैसे किया था, द क्वेश्चन वाज गिवन दैट few clients present themselves with dysphagia in isolation. So dysphagia in isolation means only dysphagia. Few clients means seldom. बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो डिस्फेजिया के साथ आते हैं अकेले, यानी उसके साथ कोई ना कोई अदर सिम्टम्स होता है. तो जब हमें ऑप्शंस में दे रखा था, वहां पे दे रखा था सेल्डम ऑफ द टाइम्स पेशेंट प्रेजेंट विद डिस्फेजिया विदाउट एनी सिम्टम्स. तो विदाउट एनी सिम्टम्स का मतलब डिस्फेजिया इन आइसोलेशन, विदाउट एनी अदर सिम्टम मतलब और कोई सिम्टम नहीं है, यानी सिर्फ डिस्फेजिया है. सेल्डम का मतलब few clients. So that is how you need to relate. Frequent का मतलब anything that is happening बार बार. जैसे जैसे मैंने अभी कहा, there are certain words of the vocabulary which are frequent, which are repetitive, which often comes in OET reading most of the times, majority of the times. So frequent means ज़्यादातर, most of the times. Then there is a word halt. हम कम करते हैं ये वर्ड, बट ये कॉमन वर्ड है. होल्ट का मतलब रुकना, स्टॉप. और ये हम जनरली बात कर रहे थे, अगर कभी कार के साथ कोई कार के ऊपर ड्राइविंग के ऊपर इफ समबडी इफ सम टॉपिक कम्स, तो कार के साथ पुल ओवर का मतलब स्टॉप द कार. एक्सटेंसिव बार बार आने वाला वर्ड है इन ओईटी बिकॉज एक्सटेंसिव रिसर्च. एक्सटेंसिव वर्ड मींस ऑन अ लार्ज स्केल. एक्सटेंसिव मींस ऑन अ लार्ज स्केल मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को स्टडी किया है. टू मैनी पेशेंट्स हैव बीन कवर्ड इन द रैंडमाइज्ड ट्रायल. सो एक्सटेंसिव स्टडी हैज बीन कंडक्टेड. स्टडी का मतलब ट्रायल होता है, ट्रायल का मतलब रिसर्च होता है, रिसर्च का मतलब डाटा होता है, एनालिटिक्स होता है. सो एनालिटिक्स, डाटा, रिसर्च, स्टडीज, फाइंडिंग्स, ये सब एक जैसे वर्ड होते हैं. सो प्लीज ट्राई टू कवर देम. एंड एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन मींस फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, की एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों पे किया गया है. देन इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, इंपेरेटिव, मतलब ऐसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए. देन देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रेशनेल. रेशनेल का मतलब, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम डूइंग दिस वर्ड इन द वोकेबलरीज. रेशनेल, रेशनेल्स का मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब जो इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि लॉजिकल है. यार प्लीज टॉक समथिंग रेलेवेंट, दैट मीन्स रिलेटेड टू द टॉपिक. So if we are talking about the smoking topic, then relevant means that if somebody is quitting smoking, doing more smoking, e-cigarettes, so that topic is relevant. लेकिन smoking की बात करते हुए कोई अचानक से drinking की बात करने लग जाए तो उसे हम off topic बोलेंगे. यार हमारी रिसर्च smoking के ऊपर है, drinking के ऊपर थोड़ी है. तो drinking वाले टॉपिक का आना मतलब irrelevant, यानी कि irrational, यानी कि जो टॉपिक कनेक्टेड नहीं है. सो irrelevant का मतलब irrelevant, लॉजिकल नहीं है, रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड ना होना, कनेक्टेड नहीं होना. whereas relevant means connected होना, associated होना. then insufficient is a common word. insufficient का मतलब पूरा नहीं होना, inadequate होना. यानी कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम करना चाहते हैं इसके साथ, स्कार्स, यानी कि स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब बहुत सारी कमी होना. सो एक्सटेंसिव का बिल्कुल उल्टा है. अगर आपको कहीं पे ये वर्ड आता है एक्सटेंसिव रिसर्च हैज बीन कैरिड, तो यानी कि एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है, मतलब कि बहुत सारी रिसर्च हुई है. तो स्कार्सिटी का मतलब उल्टा, रिसर्च कम हुई है. तो प्लीज ये स्कार्स वर्ड, इनएडिक्वेट वर्ड भी आपको आना चाहिए. एंड्योरिंग वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स. DURE,
ड्यूर वर्ड जो होता है ये टाइम के साथ रिलेटेड होता है। कितने ड्यूरेशन का कोर्स है सर? ड्यूरेशन का मतलब टाइम। सो एनीथिंग दैट इज ड्यूरेबल या फिर एंड्योरिंग, ड्यूरिंग, ये DUR, इसी से ड्यूरिंग भी बनता है वर्ड ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का मतलब हमेशा टाइम होता है, एंड्योरिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, ड्यूरेशन, ये सब एक जैसे वर्ड होते हैं। सो प्लीज इन वर्ड्स को इकट्ठे रखना है आपको। एंड देन सब्सटेंशियली मीन्स बहुत सारा। प्लीज रिवाइज करना इस रीडिंग को और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने नहीं किया है। लेकिन हाँ, बार बार सुनना इस वीडियो को, तभी याद रहेगी वोकेबलरीज। और 4 अदर वोकेबलरी वीडियोस अगेन आई एम पोस्टिंग इट ऑन द टॉप, आपको मिल जाएंगी। और लास्ट में भी आपको वोकेबलरी की आई विल पुट इट एट द एंड ऑफ द दिस रिकॉर्डिंग एज वेल। सो सब्सटेंशियली मीन्स कोलोसल। कोलोसल का मतलब बहुत सारा। कभी कभी कहते हैं देर इज अ मार्क्ड डिफरेंस। मार्क डिफरेंस का मतलब बहुत सारा डिफरेंस है। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देर इज अ कोलोसल डिफरेंस, देर इज अ सब्सटेंशियल। तो कभी कभी रीडिंग्स में ये वर्ड आपको ऊपर दिया होता है मार्क डिफरेंस पैराग्राफ में, ऑप्शन में दिया होता है सब्सटेंशियल। तो इन वर्ड्स को रिलेट करना है कि कई बार वो सेम बात कह सकते हैं। डिफरेंस वर्ड की जगह पे वेरिएशन होगा। तो कभी कभी दिया होगा देर इज अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन, और ऑप्शन में दिया होगा देर इज सब्सटेंशियल वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब डिफरेंस। तो ऐसे कनेक्ट करना होता है। देन कंक्लूजन का मतलब हमने बहुत बार किया, अगेन ये वर्ड भी हम बार बार कर रहे हैं। कंक्लूजन का मतलब फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब स्टडी का, रिसर्च का आउटपुट क्या है। आउटपुट भी तो यही होता है, रिजल्ट। फाइंडिंग्स, रिजल्ट, आउटपुट, कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंसेस एक जैसे वर्ड होते हैं, इनको भी इकट्ठे रखना है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता है, स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स का मतलब ऐसे तो होता है जो लोग डाउटफुल होते हैं। यानी डाउटफुल कौन लोग होते हैं? जो आपके क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है? जो आपको कहते हैं कि यार ये गलत कर रहे हो आप। तो क्रिटिक्स, अपोनेंट, स्केप्टिक्स, डाउटफुल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और वेयर एज प्रोपोनेंट्स और सपोर्टर्स का मतलब जो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आज ई सिगरेट्स टॉपिक चल रहा था, तो ई सिगरेट्स को जो सपोर्ट करते हैं वो है प्रोपोनेंट्स। और जो ई सिगरेट्स के अगेंस्ट बोलने वाले क्रिटिक्स हैं, स्केप्टिक्स हैं, वो कहते हैं ई सिगरेट्स काम नहीं करेंगी, बल्कि लोग सिगरेट भी पियेंगे, ऊपर से ई सिगरेट भी पियेंगे, तो ये और ज्यादा नुकसान करेगी। तो यानी अपोनेंट्स क्या कह रहे हैं? और ज्यादा। अपोनेंट्स क्या है ई सिगरेट्स के? स्केप्टिक्स क्या है कि ये और ज्यादा नुकसान करेगी। और प्रोपोनेंट्स और सपोर्टर्स क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये नुकसान नहीं करेगी, ई सिगरेट पियेंगे तो सिगरेट नहीं पियेंगे। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर। देन लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज यूनिफॉर्म। यूनी वर्ड का मतलब ही होता है एक जैसा, तभी तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। सो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी बात करने वाला। मतलब इफ वी से कि ट्रायल्स की क्वालिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, दैट मीन्स क्वालिटी सेम होनी चाहिए। मतलब दे शुड हैव द सेम क्राइटेरिया द टू मेंटेन द क्वालिटी। So again, please subscribe the channel if you have not. Contact us for the best OET coaching. Read other vocabulary videos that I am attaching at the end of this task. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, assuring you for the best OET coaching and best OET videos. Thank you so much.